बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ दूध रबड़ी की, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, गर्मी का तोड़ रेसिपी है। बहुत आसान और कम खर्चे में हम आपको बना के तैयार करके दिखाएंगे। 1.5 लीटर की ये रेसिपी लाया हूँ मैं। इसको चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है कोई पैन ले लेंगे दूध वाला, उसके अंदर मैं चीनी डाल रहा हूँ 12 टेबल स्पून, खाने वाले चम्मच जो होते हैं 12 चम्मच डाल दिए और इसका फ्लेम हल्का सा मैंने चला दिया है, मीडियम फ्लेम पे इस तरह रखेंगे और चीनी जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी इस तरह से। और लकड़ी के चम्मच से हमने इसको इस तरह हिला देना है, चीनी को मेल्ट करते जाना है इसके साथ। इसी तरह चीनी खुद ब खुद मेल्ट होती जाएगी, अपना कलर जो है वो चेंज करती जाएगी। ये देखिए चीनी जो है सारी मेल्ट हो चुकी है, अपना कलर इसने चेंज कर दिया, आपको नज़र आ रहा होगा, देख लें। तो यहाँ पर हमने क्या करना, ये दूध मैंने रखा हुआ है 1.5 लीटर मेरे पास दूध है, वो अब इसके अंदर जो है हम अब शामिल करेंगे। इस तरह से पहले इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर देंगे। अब ये दूध मैं इसके अंदर शामिल करूँगा इस तरह से। मैंने 1 गिलास फ़िलहाल दूध डाला है आपको समझाने के लिए। ये देखिए चीनी जो है नीचे हमारी चिपक जाएगी और इस तरह हो जाएगी। ये देखिए इस तरह, कोई घबराने की बात नहीं है, ये खुद ब खुद जो है मेल्ट हो जाएगी और अपना कलर भी छोड़ देगी। हम बाकी दूध सारा इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। दूध मैंने इसके अंदर जो है सारा डाल दिया, ये याद रखना है मेरे पास 1.5 लीटर दूध है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। नीचे जो चीनी है वो भी चिपकी होगी अभी, क्योंकि हमने दूध डाला था, वो नीचे चिपक जाती है। तो बॉयल आने में ये खुद ब खुद उतर जाएगी। ये देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। अब इसको जो है हम उसको बॉयल हो रहा है उसका रख देते हैं हल्की आंच पे। यहाँ पर मैंने वनीला जो है कस्टर्ड लिया है, मैंगो का है, आप कोई भी ले, वैसे वनीला इसके लिए अच्छा लगता है, मेरे पास जो है मैंगो का पड़ा हुआ था। इसको मैंने 3 टेबल स्पून डाल के हल कर लिया पानी में। इसके अंदर हम इस तरह डाल देंगे इसको, इसके गाढ़ा करने के लिए सिर्फ डालना है, क्योंकि हमने फ्लेवर इसका जो है दूसरा देना है रबड़ी दूध का। इसको सिर्फ हल्का सा हमने गाढ़ा डालने के लिए करने के लिए इसको डाल दिया इस तरह से। ये देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखनी, आपने ये याद रखना है, क्योंकि हमने रबड़ी दूध बनाना है। इस तरह ये देखें इस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हमने कम से कम 3-4 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाना है, ताकि बॉयल आता रहे, ताकि हमारा जो है कस्टर्ड जो डाला है वो भी पक जाए। अभी हम आपको पवे के साथ दिखा दें इसका किस तरह प्यारा लुक है। ये देखिए इस तरह ये होनी चाहिए। अब इसको मैंने जो है पका लिया है अच्छी तरह से। अब इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ, इसको ठंडा कर लेते हैं, इसका फ्लेम बंद कर देते हैं, पंखे के आगे रख लेते हैं। ये मैंने इसको पंखे के आगे रखा हुआ था, ये देखें इसको ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अभी देखें कितना गाढ़ा हो गया, और भी ये गाढ़ा हो जाएगा जब हम इसको फ्रीज़र के अंदर रखेंगे, थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये मेरे पास तुख मलंगा, ये तो घर घर में मौजूद होता है, ना तो पंसार की दुकान पे या हर दुकान पे ये इजीली मिल जाता है। मैंने इसको जो है 20 मिनट पहले भिगो के रखा है, ये इस तरह हो जाता है। ये इसके अंदर हम सारा डाल देंगे, शामिल कर देंगे। अब ये मेरा जो दूध रबड़ी है ये ठंडा हुआ है, ये याद रखना है। हाँ मैंने इसको रखा हुआ था पंखे के नीचे, ये नॉर्मल हुआ पड़ा, फुल ठंडा नहीं है। इसके अंदर ये मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इस तरह से, ताकि इसके अंदर के बुबल्स ना रह जाएं। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर बन गया, अभी से ही बहुत ज़बरदस्त इसका कलर बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जो है 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देता हूँ इस तरह से, 1 घंटे के बाद, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसके अंदर बर्फ़ डाल सकते हैं और जल्दी इसको पी सकते हैं। तो मैंने इसको जो है 1 घंटा फ्रीज़र में रखा था। अभी इसके अंदर थोड़ी सी और भी बर्फ़ डालूंगा, क्योंकि ये जितना ठंडा हो उतना ही मज़ा करता है। ये देखें कितना इसका प्यारा कलर और भी गाढ़ी होगी। अब इसको हम डिश अप करते हैं एक गिलास के अंदर। ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। ये मेरे पास 1.5 लीटर दूध था, तो इसके कम से कम 8-9 गिलास जो है बन के रेडी हो जाएंगे। बाहर से कई गुना अच्छी और घर में आप बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई इसमें वो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।